Welcome to the Twins Flames Harmony for Inner Path. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं कोमल अरविंद। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत हीलिंग कर रहे हैं फिर भी आपको क्रेविंग हो रही है आपके ट्विन फ्लेम के लिए, तो चलिए आज इस पर ही बात करते हैं। देखिए, आप बहुत हीलिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अरे इतनी हीलिंग करने के बावजूद आपको क्रेविंग हो रही है अपने ट्विन फ्लेम के साथ एक होने के लिए, या आपकी डिज़ायर तो अभी भी मेंटेन है वह। तो हीलिंग करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप किसी से प्यार करना बंद कर देंगे। अंडरस्टैंड? हाँ, वो क्रेविंग वर्ड निकल जाता है, वो डिज़ायर वर्ड रह जाता है। बोलने का मतलब है, जब आप हीलिंग करते हैं तो जहाँ पहले आप एक लैक और एक कमी के भाव से अपने ट्विन फ्लेम को याद कर रहे थे या उन्हें क्लेम कर रहे थे या उनकी डिज़ायर कर रहे थे, वह नहीं करते हैं। हीलिंग करने के साथ स्टेजेस होती है, जिसमें आप पहली स्टेज में तो आप जब आप कह रहे हो कि बहुत क्रेविंग रहती है, इवन आप जो इनर वर्क भी कर रहे होते हैं, हीलिंग भी कर रहे होते हैं, उसका पूरे टाइम फोकस यही होता है कि आपको चेंज देखना है अपने ट्विन फ्लेम में। सेकेंड स्टेज में आप एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे ऑफकोर्स ये डिज़ायर कहीं नहीं जाएगी। आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं, सोल लेवल पे कनेक्टेड है, तो उनके लिए जो डिज़ायर है, जो प्यार है आपका, वह ख़त्म नहीं होता है, वह कम नहीं होता है। लेकिन आप अब उन्हें याद कर रहे हैं या उन्हें क्लेम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो कमी का भाव नहीं रह जाता है। आप अपने अंदर ही बहुत फील करने लगते हैं, लव्ड फील करने लगते हैं, पीस एंड एबंडेंस को भी फील करने लगते हैं। अब वहाँ से आप उन्हें क्लेम कर रहे होते हैं और उनकी डिज़ायर रख रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेज, जो सेकेंड स्टेज है, इसी में आप आपके ट्विन फ्लेम के लिए मैग्नेट बन जाते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर वो कमी का भाव बहुत कम हो चुका होता है, ठीक है। इस जर्नी में ट्रिगरिंग और हीलिंग तो चलती रहेगी, ओके। आप हार्मोनियस यूनियन बोलो, जो भी बोलो, किसी में भी आ जाओ, वो तो चलता रहेगा। लेकिन फिर आप हील होकर वाकई में एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, यूनियन में, हार्मोनियस यूनियन में, और साथ में काम करने लगते हैं। अब यहाँ साथ में काम करने का मतलब ये भी नहीं कि आप दोनों बैठ के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, इट्स नॉट नेसेसरी। ऐसा कहीं प्यार होता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। उनकी हीलिंग प्रोसेस कैसी होनी है ये गॉड डिसाइड करेंगे, वो उनकी जर्नी है। आपकी हीलिंग प्रोसेस कैसी होनी है ये गॉड ने डिसाइड किया हुआ है, वो आपकी जर्नी है। तो पॉसिबल है कि आप एक स्पिरिचुअल रास्ते से ही हीलिंग करें और वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ से हीलिंग करके आगे बढ़े, ओके। तो ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हीलिंग कर रहे हैं कि आपका अंदर से उनके लिए डिज़ायर निकल जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो क्रेविंग शब्द शिफ्ट हो जाएगा एक फुलफिल फीलिंग के साथ डिज़ायर में, ओके। और जो सबसे ब्यूटीफुल चेंज जो आपके अंदर यहाँ आना है वो यह है कि एक समय के बाद आपकी जो हीलिंग है वो आप इसलिए करते रहोगे क्योंकि आपको सेल्फ हीलिंग करना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। मतलब आप खुद के लिए करना चालू करोगे, लिटरली जिसे हम सेल्फ लव कहते हैं, आप वह करना चालू करोगे। तब आपके अंदर ये भाव नहीं रह जाएगा कि मुझे मेरे ट्विन फ्लेम में चेंज देखना है इसलिए मैं हीलिंग करूँ। वो चेंज, वो बहुत सुंदर स्टेज होती है, वहाँ आप शिफ्ट हो जाएंगे। फिर वहाँ आप और एक फुलफिल स्टेज में रहेंगे। तो यहाँ पे आपके ट्विन फ्लेम आपको मिरर ज़रूर करते हैं, ओके। क्योंकि अब आप सच में सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप कुछ इसलिए कर ही नहीं रहे कि आपको सामने वाले में चेंज देखना है। तो आपके कोर चॉइसेस सेम हैं, तो वह आपको रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। और यह सब कुछ स्टेप बाय स्टेप नेचुरली होता जाएगा। तो आपको कहीं पे भी खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, या ये कहने की ज़रूरत नहीं, ओ मैं तभी यहाँ हूँ वहाँ नहीं हूँ। हर एक इंसान इस स्टेजेस से गुजरता ही है, ओके। तो इट्स ओके, आप जहाँ भी है पहले तो प्यार से, बिना क्रिटिसाइज किए खुद को एक्सेप्ट करें, और उसके ऊपर जाने के लिए क्या गॉड आपको नया स्टेप दिखा रहे हैं, क्या डिवाइन ऑर्डर शो कर रहे हैं, उसको फॉलो करें। क्योंकि गॉड की तरफ से आपको डिवाइन ऑर्डर हमेशा दिखाया जाता है इस जर्नी में। ये जर्नी रियली गॉड के द्वारा ही चलती है। तो जैसे आप उस डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करेंगे, आपको एक नई प्रोग्रेस दिखेगी
और फिर ही नया ऑर्डर सामने आएगा। क्योंकि जब तक अगर आपका पहला बताया हुआ डिवाइन ऑर्डर भी आपने फॉलो नहीं किया तो नेक्स्ट स्टेप रिवील नहीं होती है। ओके, तो अगर आपका गोल है कि हाँ मुझे अपने ट्विन के साथ हार्मोनियस यूनियन में रहना है, शादी करना है, या उनके साथ लाइफ पर्पस सर्व करना है, जो भी आपका गोल है, या सिर्फ फ्रेंडशिप करना है, जो भी आपका गोल है, तो उस गोल को तक पहुंचने के लिए यूनिवर्स हमेशा आपको 1 और 2 स्टेप्स बताते रहेंगे। जैसे जैसे आप वो करते जाएंगे आगे के रास्ते खुलते जाएंगे। तो इट्स ओके, अगर आपको अभी क्रेविंग हो रही है, अपने अंदर विश्वास रखें, फेथ रखें। यह अगेन मैं लास्ट टाइम फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ, हीलिंग का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आप किसी से प्यार करना बंद कर दें, या किसी को प्यार में आप डिज़ायर कर रहे हैं तो वो बंद कर दें। ठीक है, इवन इस स्टेज में भी कि जहाँ सिर्फ आप सेल्फ हीलिंग करना चालू कर दोगे, अपने ट्विन में चेंज देखने की वो उतनी आपके अंदर क्रेविंग वगैरह नहीं रह जाएगी, उस स्टेज में भी आपके दिल में उनके लिए प्यार तो रहेगा ही रहेगा, ऑफकोर्स रहेगा, है ना। बल्कि वहाँ पे अब आपके अंदर उनके लिए ट्रू लव है, क्योंकि अब आप उनको इसलिए नहीं क्लेम कर रहे कि आपको उनसे कुछ चाहिए। ओके, इट इज़ लाइक आप एक फुलफिल्ड स्टेज में आके क्लेम कर रहे हैं, और फिर उन्होंने तो मिरर करना ही है, वह आपको ये मिरर बैक करेंगे, और एक बहुत ही सुंदर हेल्दी रिलेशनशिप आपका बन के आगे बढ़ता है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। और मेरे फ्री कोर्सेस और ब्लॉग्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू। हरिओम दर्शक। For watching my videos, please like and subscribe and share with others. And for my free and pet courses details, visit my website. Thank you for watching my videos. Please like and subscribe.